आई सेंस दैट आपके रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन इन्फ्लुएंस भी है। आपका पर्सन किसी थर्ड पर्सन की बातों में आ जाता है। मैं चाहता हूँ आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उसकी छवि अपने मन में सोचिए और मैं आप दोनों के लिए कार्ड्स निकालता हूँ। आई सेंस दैट आपके रिलेशनशिप में पास्ट में काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज थे। आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं कर पाते थे या शायद वो आप पर ट्रस्ट नहीं करते थे, और ये चीज़ शुरू से नहीं थी आपके रिलेशनशिप में। ये धीरे धीरे आई। कई मुश्किलें आई हैं, बहुत बार विश्वास भी टूटा है यहाँ पर आप और आपका पर्सन दोनों इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते थे। इसी वजह से आपने अपने रिश्ते पर होल्ड ऑन करके रखा। आपने उसे जाने नहीं दिया, आपने इस रिश्ते को पकड़ के रखा। आपने बहुत पेशेंस शो किया है यहाँ पे। ऐसी प्रॉब्लम्स को आराम से हैंडल किया और आगे बढ़े, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हो। आप एक दूसरे को किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स की वजह से खोना नहीं चाहते। आई फील लाइक आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है, जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप में मैच्योरिटी लेवल में डिफरेंसेस हैं। जो पार्टनर एज में थोड़ा बड़ा है वो थोड़ा ज़्यादा मैच्योर है। उसका वे ऑफ थिंकिंग, उसका लाइफ को लेकर नज़रिया, उसकी एक्सपेक्टेशंस, उसका एम्बिशन, ये सब भी दूसरे पार्टनर से डिफरेंट है। इस वजह से भी आप दोनों के बीच में इश्यूज़ हैं। आप दोनों एक सीरियस रिलेशनशिप में हैं और आगे चलकर शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन आपके रिलेशनशिप में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं और आपको हमेशा लगता है कि अगर आपके रिलेशनशिप में फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आया तो क्या आपका पर्सन आपके साथ खड़ा रहेगा या नहीं। ये विचार भी आपके मन में आता है। इन सब कारण से आप दोनों का रिलेशन टूट गया है। लेकिन ये बात सच है कि आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आई सेंस दैट इस समय आप अपने फ्यूचर को लेकर भी परेशान हैं। आप डाउट में हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ पूरा जीवन बिता भी पाएंगे या नहीं। आप दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते को अपनाएंगे या नहीं। आई ऑल्सो फील लाइक आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इश्यूज़ हैं। ऐसा लगता है कि आपका पर्सन इस समय कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, लेकिन आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो। शायद आपका पर्सन अभी इस रिलेशनशिप को लेकर उतना श्योर नहीं है। ऐसी वो कुछ वक्त चाहते हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन खुद की इश्यूज़ की वजह से वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। आई फील लाइक ये जो भी इश्यूज़ हैं इस समय आपके बीच, ये टेम्पररी हैं, सिर्फ कुछ समय के लिए हैं। मुझे ये फ्यूचर में सॉल्व होते दिख रहे हैं। आप फेजेस से गुजर रहे हो जिनमें पहले प्रॉब्लम्स हैं जैसे ट्रस्ट इश्यूज़, कमिटमेंट, पर आगे जाकर स्टेबिलिटी भी है। आई सेंस दैट कमिटमेंट भी आएगी फ्यूचर में और ट्रस्ट इश्यूज भी नहीं रहेंगे। सब कुछ बहुत ही स्मूथली हो जाएगा। आपके रिश्ते में फ्यूचर में स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में अपना 100% दोगे और इस रिश्ते को निभाओगे। आपकी इक्वेशन भी बहुत सुंदर और सुलझी हुई होगी, लेकिन अभी समय सही नहीं है और आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आई सेंस दैट शुरुआत में आपका रिलेशनशिप जब बहुत फ्रेश था तब सब कुछ अच्छा था, पर धीरे धीरे आप में प्रॉब्लम्स आने लगी। छोटी छोटी बातें जो पहले आप दोनों इग्नोर करते थे, उन बातों पर आर्ग्यूमेंट्स होने लगी। एक दूसरे से नाराज़गी भी बढ़ने लगी। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए आपकी रिलेशनशिप में। ऐसी एक पॉइंट यहाँ ज़रूर आया जब आपको और आपके पार्टनर को ये रिलेशनशिप टॉक्सिक लगने लगा, क्योंकि प्यार से ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स दिख रही थी। आपको इस रिलेशनशिप में बंधा हुआ महसूस होने लगा और आपको एक ब्रेक की ज़रूरत थी। आई सेंस दैट आप दोनों के बीच में बहुत ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप रहा है।
आप दोनों ने एक दूसरे से काफ़ी बार ब्रेक्स लिए हैं, खुद के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, खुद को जानने के लिए, खुद के इश्यूज़ का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। इन शॉर्ट, आप दोनों ही बहुत हार्ड ब्रेक से गुजरे हो। एक समय था जब आपको इन सब प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन दिखता था, और वो था इस रिश्ते को ख़त्म कर देना, जिससे कि ये पेन और सफरिंग भी एंड हो जाए। लेकिन आप दोनों के बीच प्यार इतना ज़्यादा था कि चाहकर भी आप एक दूसरे से अलग नहीं रह पाए। आप दोनों ने साथ में सभी परेशानियों का सामना किया और उनसे बाहर आए। इस सब ने आपके रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, और सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं, आप दोनों एज इंडिविजुअल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग बने हो और इन प्रॉब्लम से उभर कर आए हो। आई फील लाइक पहले आप दोनों के ओपिनियंस और थॉट्स में बहुत डिफरेंस था। आप मोस्ट ऑफ द टाइम सेम चीज़ पर एग्री नहीं करते थे, लेकिन इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखा है। आपने अपने पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझा है। आप कंसिडरेट बने हो। आपने आपके पार्टनर की खुशी को खुद की खुशी से पहले रखा है। इस रिश्ते को बेटर करने के लिए आपने अपना परसेप्शन बदला है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके उन्हें सुधारा है। और यही सेम चीज़ आपके पार्टनर ने भी कोशिश की है। उन्होंने भी आपके लिए सैक्रिफाइसेस किए हैं, क्योंकि वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनसे। लेकिन जो आपने उनके लिए किया है उतना वो कभी नहीं कर सके, और इस बात का एहसास उन्हें भी है। आई ऑल्सो फील कि आपके रिलेशनशिप में पेशेंस और कामनेस लाने के लिए आप दोनों ने ही बहुत कोशिश करी है। आप अपने पार्टनर को दुआओं में मांगते हो, और वो भी आपका नाम अपनी हर प्रेयर में शामिल करते हैं। आई गेट अ वाइब कि आप दोनों को मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करनी चाहिए और स्पिरिचुअल पावर्स में बिलीव करना चाहिए। डिवाइन वर्ल्ड से जुड़ी आपकी ज़िंदगी में कामनेस आएगी, आपके देखने का नज़रिया बदलेगा, और इसका पॉजिटिव असर आपके रिलेशनशिप में भी दिखेगा। आई अंडरस्टैंड कि आपका पर्सन अभी आपकी उतनी वैल्यू नहीं करते। आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन का ईगो बीच में आता है। उस सिचुएशंस में दिल से नहीं, दिमाग से सोचते हैं। कभी भी कोई आर्ग्यूमेंट होता है तो आपका पर्सन आपका पॉइंट समझने के बजाय अपने पॉइंट को सही प्रूव करने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आई सेंस दैट आपके रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन इन्फ्लुएंस भी है। आपका पर्सन किसी थर्ड पर्सन की बातों में आ जाता है। अगर कोई आपके अगेंस्ट आपके पर्सन का कान भरता है तो वो उसकी बातों में आ जाते हैं। आई सेंस दैट आप दोनों में जब भी किसी चीज़ को लेकर लड़ाई होती है तो आप दोनों एक दूसरे से बात करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के बजाय किसी थर्ड पर्सन का ओपिनियन लेने जाते हो। आपको इस बात से काफ़ी परेशानी है, लेकिन आपका पर्सन ये नहीं समझता कि जो तीसरा इंसान है वो आप दोनों के रिश्ते को उतना अच्छे से नहीं जानता जितना आप दोनों खुद। उसे तो आप जो बताओगे, जितना बताओगे, उसकी अकॉर्डिंग वो सॉल्यूशन देगा। आपके पर्सन को ही अपना ईगो साइड में रखकर आपसे माफ़ी मांगनी होगी और आपस में बात करनी पड़ेगी, और दूसरे लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस होना बंद करना पड़ेगा। ये बात आपको पता है, लेकिन आपके पर्सन को ये समझ नहीं आती। आई सेंस कि ये थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस फैमिली की तरफ से भी हो सकता है। हो सकता है आपके पर्सन को उनकी फैमिली इन्फ्लुएंस कर रही हो और वो उनकी बातों में आ रहे हों, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता उसके फुलेस्ट पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पा रहा। मेरी एडवाइस यही होगी कि रिश्ता आप दोनों का है, तो इस रिश्ते से जुड़े हुए सभी मेजर डिसीजंस भी आप दोनों के ही होने चाहिए। किसी भी तरह के इन्फ्लुएंस को अपने रिलेशनशिप को ख़राब मत करने दो, और ये मैसेज यूनिवर्स आपके पर्सन तक पहुंचा देगा। आई फील कि आगे जाकर आप में पार्टनरशिप आएगी। आप दो अलग लोगों की तरह नहीं, बट एज पार्टनर्स काम करोगे। आप एक दूसरे के लिए बहुत ग्रेटफुल भी होगे। आप अपने पार्टनर के आपकी लाइफ में होने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करोगे। एक दूसरे के साथ के लिए आप हमेशा भारी रहोगे। आप आगे जाकर भी एक दूसरे की बहुत वैल्यू करोगे। आप खुशनसीब महसूस करोगे कि आपका पर्सन आपका जीवन साथी है और आपको उनके साथ जीवन का हर एक पल बिताने को मिलता है। आई ऑल्सो सी कि पास्ट में आपके रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप था। आप दोनों अपने दिल की हर एक बात एक दूसरे से खुलकर नहीं कर पाते थे। आप में एक झिझक थी। आप अपने थॉट्स की वजह से जज होना नहीं चाहते थे। पास्ट में आपके बीच में इतनी क्लोजनेस नहीं थी
कि आप अपने पर्सन से सब कुछ शेयर कर पाएँ। आपके रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, पर आप अपनी पास्ट मिस्टेक से सीखे हैं। आपने रियलाइज़ किया है कि रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, एक दूसरे को समझने के लिए और एक दूसरे को अच्छे से जानने के लिए। एक दूसरे से ओपन अप होना बहुत ज़रूरी है एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए। रिश्ते में प्रॉब्लम्स भी बहुत आती हैं और खुशियाँ भी, लेकिन अगर आप एक दूसरे के साथ ओपन नहीं हो, एक दूसरे की कंपनी में उतने कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप ना परेशानियों का सामना कर पाओगे और ना ही खुशियों के मज़े ले पाओगे। आपने अपने पास्ट से यही लेसन लिया है कि रिलेशनशिप में हर एक चीज़ को एम्ब्रेस करना कितना ज़रूरी होता है। सब कुछ एक जैसा मोनोटोनस चलता रहे तो उसमें भी मज़ा नहीं आता। लाइफ के हर एक पड़ाव को एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए गुजारना, असली सुकून उसी में है। आई फील दैट आपका रिश्ता वक्त के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और ज़्यादा निखरता जाएगा, क्योंकि आप दोनों ने हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया है, हर प्रॉब्लम में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हो, जिसके कारण आप एक दूसरे से डिवाइनली कनेक्ट हो गए हो। प्यार और इमोशनल कनेक्ट सब कुछ ही बहुत बढ़ चुका है यहाँ। आपको शायद अभी एक दूरी दिख रही है, लेकिन धीरे धीरे ये सब मिट जाएगी और आप दोनों एक हो जाओगे। आई फील लाइक पास्ट में जब भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं, आप दोनों ने उन पर इक्वली वर्क किया है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि किसी एक ने ज़्यादा एफर्ट्स किए और दूसरे ने उन एफर्ट्स को फॉर ग्रांटेड ले लिया, उनकी कदर नहीं की, लेकिन तब भी दूसरे पर्सन ने हार नहीं मानी। हमेशा यही हुआ कि एफर्ट्स आप देते हो और आपका पर्सन इस बात की कदर नहीं करता है, लेकिन इस बात का बुरा नहीं माना आपने और इस रिलेशनशिप पर वर्क करते गए आप। और इस चीज़ से आप दोनों को ये रियलाइज़ हुआ कि इस रिश्ते को अगर आगे लेके जाना है तो दोनों को ही इक्वल एफर्ट्स करने पड़ेंगे। लेकिन आपके पर्सन अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि वो गलत थे। उनका ईगो उनके लिए आपसे बढ़ के है और ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। उन्हें समझना पड़ेगा कि ज़िंदगी की गाड़ी कभी भी दो पहिए पर नहीं चलती। उससे आगे बढ़ने के लिए चाहिए कि चारों पहिए साथ में घूमें। एक भी अगर रुक जाए तो गाड़ी आगे नहीं चल सकती। सेम ऐसी ही होती है रिलेशनशिप। दोनों का सेम पेज पर होना बहुत ज़रूरी होता है। आप दोनों अपनी पास्ट मिस्टेक से ये लेसन ले चुके हैं, लेकिन आपका पर्सन अब तक डाउट में है। आई फील लाइक चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आई हो आपकी रिलेशनशिप में, किस्मत से हमेशा आपको एक दूसरा मौका मिला है। आपके पास हर बार एक सेकंड चांस आया है अपनी गलतियों को सुधारने का, और उस सेकंड चांस को आप दोनों ने कभी जाने नहीं दिया। आप दोनों ने ही अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है कि आपने हर अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ किया है अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए। आई सेंस दैट आप दोनों के बीच में मैग्नेटिक कनेक्शन है। चाहे आप एक दूसरे से कितना भी दूर चले जाएं, आप फिर से एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं। एक दूसरे से ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते, और इससे पता चलता है कि आप दोनों में कितना प्यार है और आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आई ऑल्सो सेंस जब आप दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले थे, तभी आपको एक इंस्टेंट कनेक्शन फील हुआ था। आपको मिलते ही पता चल गया था कि यही वो पर्सन है और आपको अपनी ज़िंदगी इसी इंसान के साथ बितानी है। आप एक पल में ही श्योर थे कि यही आपका पर्सन है, और सेम चीज़ आपके पार्टनर ने भी फील की थी। आई फील लाइक आप दोनों में से कोई एक अभी थोड़ा कन्फ्यूजन में है इस रिश्ते को लेकर, पर वो भी मन ही मन ये चाहता है कि ये कन्फ्यूजन जल्दी दूर हो और उनको क्लैरिटी मिले ताकि वो इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाएं। वो शायद अभी थोड़ा डिस्टेंट फील कर रहे हों, लेकिन वो भी आपसे दूर नहीं रह सकते हैं। उन्हें ये समझ आ रहा है कि उन्हें भी अपनी ज़िंदगी में प्यार की ज़रूरत है और उनका प्यार आप हो। वो भी आपसे दूर नहीं रह सकते। कहते हैं ना, दूर जाकर ही इंसान की वैल्यू पता चलती है। सेम यही चीज़ उनके साथ भी हो रही है। आप मानो ना मानो, लेकिन उन्हें आपकी वैल्यू अपनी लाइफ में इस टाइम रियलाइज़ हो रही है, और जल्दी उनका कन्फ्यूजन दूर होगा और वो आपके पास दोबारा लौट आएंगे। इस रीडिंग से आपके मन में जो भी ख्याल आ रहे हैं उससे जुड़िए मत। कुछ कहना है तो मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइए। मैं आपकी क्लैरिटी के लिए और कार्ड्स निकाल रहा हूँ। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई तो ही इसे लाइक कीजिएगा,
नहीं तो मत कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई फील लाइक पास्ट में चाहे आप कितनी भी मुश्किलों से गुजरे हो, लेकिन फ्यूचर में आप दोनों इन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर साथ में रहोगे। एक दूसरे को वो इम्पोर्टेंस दोगे जो आप दोनों डिज़र्व करते हो। कई बार ऐसी सिचुएशंस आई होंगी जहां आपका दिल टूटा होगा या शायद आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ होगा, लेकिन ये सब भुलाकर आप दोनों अपने रिश्ते को आगे लेकर जाओगे और एक दूसरे की खुशी ही आपके लिए मायने रखेगी। आप दोनों केवल एक दूसरे को खुश देखना चाहोगे। आई सेंस दैट आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आपको अपने दिल की सुननी चाहिए। आपको अपने फैसले दिल से लेने चाहिए। ये आपके रिश्ते के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर लगाकर दूसरे पर्सन को खुश करने की कोशिश किए जा रहे हो। लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है, तो आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का, प्यार का, करियर का, हर चीज़ का बैलेंस बनाकर चलना है। आप में बहुत पोटेंशियल है, उसे वेस्ट नहीं होने देना। अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना है और अपनी लव लाइफ के साथ साथ अपने करियर और लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स पर भी वर्क करना है। आई सेंस दैट आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ एंड लव, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आपका फोकस सही जगह पर हो और आप बैलेंस बनाकर चलें। आई फील लाइक पास्ट में आपकी रिलेशनशिप में वो समझदारी नहीं थी जो एक रिलेशनशिप में इम्पॉर्टेंट होती है। आप दोनों ज़रूरत से ज़्यादा एक दूसरे में इन्वॉल्व थे। बेसिकली आप दोनों को डिपेंडेंट थे। एक दूसरे के बिना कुछ भी करने में आपका मन नहीं लगता था, हमेशा एक दूसरे को मिस करते रहते थे, जो कि आई अंडरस्टैंड कि किसी भी रिलेशनशिप के इनिशियल फेज में होता है, लेकिन आपकी रिलेशनशिप में ये चीज़ एक्सेस में थी। एक दूसरे के अलावा आपका आपके बाकी दोस्तों से कनेक्ट धीरे धीरे टूट गया था, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये बिहेवियर टॉक्सिसिटी की कैटेगरी में आता है। एक रिलेशनशिप में दूसरे पर्सन पर किसी भी तरह से डिपेंडेंट होना अच्छी बात नहीं है, फिर चाहे वो फाइनेंशियली हो या इमोशनली। एक रिलेशनशिप में आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तभी दूसरे इंसान को आपकी ज़्यादा वैल्यू होती है, और ये फैक्ट है। आपने नोटिस किया होगा कि इसी को डिपेंडेंसी के कारण आगे चलकर आप दोनों में बहुत अनबन हुई होगी। आपने तो आपके पर्सन को वो स्पेस दिया जो उन्हें चाहिए था, लेकिन आपके पर्सन ने वो स्पेस आपको नहीं दिया। बट आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन ने अब इस चीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है, जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। आई फील लाइक आपके पर्सन ने आपको इस रिलेशनशिप में बहुत इनकन्सिस्टेंसी दी है। कभी आपकी लाइफ में रहे हैं, कभी नहीं। चीज़ें पास्ट में बहुत ऑन एंड ऑफ रही हैं, जिसकी वजह से पास्ट में आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड रहे हो। आई फील लाइक आप दोनों को ही एक दूसरे को चीज़ें एक्सप्रेस करनी होंगी। एक्सप्रेशन ऑफ लव बहुत ज़रूरी है आपकी रिलेशनशिप में, जो कि मुझे आगे जाकर होता हुआ दिख रहा है। आप दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आने वाले हो एक दूसरे के, और आप एक दूसरे से बहुत अट्रैक्टेड रहोगे। आप एक दूसरे को रेजिस्ट नहीं कर पाओगे। आपकी केमिस्ट्री बहुत बढ़ जाएगी और साथ ही आपके बीच का प्यार भी। आई सेंस दैट आप फिजिकल इंटीमेसी के थ्रू भी एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से चीज़ें एक्सप्रेस कर पाओगे। आई फील लाइक आपका जो कनेक्शन है वो लॉन्ग टर्म कनेक्शन है। आप हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड रहोगे। आई ऑल्सो सेंस दैट आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि हर रिलेशनशिप में होता है कि आपके पार्टनर से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एक्सपेक्टेशंस रखना कोई गलत बात नहीं है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं, अगर हम उनके लिए अपना टाइम निकाल रहे हैं, उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, तो बदले में कुछ एक्सपेक्टेशंस रखना बहुत ही नॉर्मल बात है। बट जब वो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, तब रिश्तों में प्रॉब्लम आ जाती है।
आई फील लाइक आपके पर्सन आपको कई बार दूसरों से कंपेयर करते हैं, शायद कभी अपने एक्स से या किसी और पार्टनर से। बट यहाँ आपके पर्सन ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्हें समझना पड़ेगा कि हर इंसान अलग होता है और हर कोई टाइम के साथ ग्रो करता है, इवॉल्व करता है। हर कोई टाइम के साथ इम्प्रूव करता है, अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस लाता है। कभी भी कोई पर्सन हर समय सेम नहीं रहता। आई फील लाइक आपके पर्सन ने आपसे परफेक्शन एक्सपेक्ट किया है। आपके पर्सन ने ये चाहा है कि आप एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करें जो बहुत गलत है। इसकी वजह से रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। बट आई सेंस दैट आपके पर्सन इस बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं एंड विद टाइम ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ करेंगे और इम्प्रूव भी करेंगे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके और ज़्यादा क्लोज आएंगे और आपके रिलेशनशिप में स्वीटनेस आएगी। आई फील लाइक जब आप इस रिलेशनशिप में आए तो आपके पार्टनर को किसी चीज़ का गिल्ट था जिसे वो अपने साथ लेकर आए। शायद वो किसी पास्ट रिलेशनशिप का गिल्ट था या किसी पास्ट मिस्टेक का, बट वो धीरे धीरे यहाँ गिल्ट फ्री हुए। वो प्यार दिया जो वो डिज़र्व करते थे, जो कि एक रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है। आई सेंस दैट अभी आपको एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। शायद आपको अपने पार्टनर के खोने का डर है, क्योंकि आपके पर्सन हमेशा ये जानते थे कि वो आपसे बेटर हैं या आपने उन्हें ये फील करवाया। शायद आपके पार्टनर खुद को सुपीरियर समझते हैं, आपसे ऊपर समझते हैं खुद को। ये बहुत ही गलत बात है। दोनों अगर इक्वल वे में रहोगे तो ही रिलेशनशिप सही से चलेगी, तभी एक बैलेंस रहेगा। आई फील लाइक इम्पेशेंस भी आपके रिश्ते को ख़राब कर रहा है। रिश्ते में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपका पर्सन इम्पेशेंटली चीज़ें हैंडल करता है। आपको और आपके पार्टनर को इस चीज़ पर काम करना पड़ेगा, इस करंट सिचुएशन को सुधारने के लिए। बट हैव पेशेंस, सब ठीक हो जाएगा। आई सेंस दैट फ्यूचर में आप दोनों को अपनी रिलेशनशिप सही रखने के लिए अपनी इंडिविजुअलिटीज़ मेंटेन रखनी पड़ेंगी। आपको अपने ओपिनियंस और थॉट्स स्ट्रांगली रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप दोनों को बिल्कुल ही स्टिफ और रिजिड रहना है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। कई सिचुएशंस में आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, लेकिन इस प्रोसेस में आपको खुद को नहीं खोना है। उतना ही झुकना है जितना ज़रूरी हो, और झुकना दोनों को पड़ेगा, कभी आपको कभी आपके पार्टनर को। तभी रिलेशनशिप सक्सेसफुली वर्क करेगा। दोनों दोस्तों की तरह रहोगे, पार्टनर्स की तरह रहोगे, एक दूसरे को सपोर्ट करोगे तो सब सही होगा और आपको रिलेशनशिप में मज़ा भी आएगा। उनको भी अपनी लाइफ जीने दीजिए और आप भी अपनी लाइफ जिए। बस ध्यान रखिए कि इंडिविजुअलिटीज़ रिटेन करनी है और एक साथ ग्रो करना है। आई सी दैट इस वक्त आप दोनों के लिए ज़रूरी है कि आप अपने ट्रस्ट इश्यूज़ पर वर्क करें। ये तभी हो सकता है जब आप खुलकर एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। आई फील लाइक आप दोनों में से एक पर्सन थोड़ा ईगोइस्टिक है, तो उन्हें अपना ईगो साइड में रखना पड़ेगा अगर इस रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं तो। आई सेंस दैट आप इस वक्त खुद को लेकर काफ़ी इनसिक्योर हैं। शायद आपको अपने कोई फेशियल फीचर्स अच्छे नहीं लगते या आपको अपने बोलने या चलने का तरीका पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। इसी अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से आपको लगता है कि शायद आपके पार्टनर को आप उतने पसंद नहीं हो, जिस कारण आप इस रिलेशनशिप में हमेशा हर चीज़ ज़्यादा देते हो, क्योंकि आपको डर है कि कहीं आपके पार्टनर आपको छोड़ के ना चले जाएं। आई वॉन्ट टू टेल यू कि ये बिल्कुल गलत है। आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा, तभी दूसरे आपसे प्यार कर पाएंगे। आपको ये समझना होगा कि सेल्फ लव बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी वैल्यू करोगे तभी कोई दूसरा भी आपकी वैल्यू करेगा। आई फील लाइक पास्ट में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। चीज़ें आप दोनों के बीच थोड़ी डिसबैलेंस थी। आपके पास शायद कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और उनके पास कुछ और। आई फील ये मेजर प्रॉब्लम थी आपके पास्ट में। आप एक दूसरे को इक्वल प्यार और स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे थे। शायद वो आप दोनों का ग्रोइंग फेज था, शायद कुछ फैमिली इश्यूज थे या किसी का पास्ट रिलेशनशिप का कोई इशू चल रहा था, पर आप दोनों ने ही प्रोएक्टिवली अपने रिश्ते को अहमियत दी है। आप दोनों ही एक दूसरे के करीब आए हैं। आई सेंस दैट आप दोनों में बहुत प्यार है और पैशन भी बहुत है आपके रिलेशनशिप में। हो सकता है कि इस समय आप दोनों एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंट फील कर रहे हो,
पर प्यार आप दोनों के बीच में उतना ही है। आप एक दूसरे से उस लेवल पर प्यार करते हो कि आप दोनों ही जानते हो कि इससे ज़्यादा प्यार आप किसी और से नहीं कर पाओगे। चाहे पास हो या दूर हो, डजंट मैटर, प्यार कम नहीं होगा आप दोनों के बीच। आई फील लाइक फ्यूचर में ये प्यार और पैशन और ज़्यादा ग्रो होगा। आई सी दैट आपकी रिलेशनशिप में एक फेज़ आया जहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे को करीब से जानने का मौका मिला, एक दूसरे की हर अच्छी बुरी बात पता चली, आप एक दूसरे से ओपनली बात करना सीख गए। आप दोनों ने काफ़ी रियलिटीज़ को देखा और समझा एक साथ, जिससे आपका रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हुआ। बेसिकली आपकी रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी का फेज़ आया, जो कि बहुत ज़रूरी था आप दोनों के लिए। आई फील लाइक आप हर ऑड्स के अगेंस्ट जाकर साथ में रहोगे और शादी भी करोगे। आई सेंस दैट आपकी फैमिलीज भी इस डिसीजन में आपके साथ खड़ी होंगी और आपकी मैरिड लाइफ बहुत सक्सेसफुल रहेगी। बस आपको एक दूसरे को थोड़ा स्पेस देना होगा, इंट्रूसिव होकर टॉक्सिक नहीं बनना किसी को भी। आप दोनों में इतना प्यार है कि चाहे कितना भी दूर चले जाओ एक दूसरे से, वापस तो एक दूसरे के पास ही आना है। और ये बात आप दोनों ही अच्छी तरह जानते हैं कि आपको एक दूसरे से कोई भी अलग नहीं कर सकता। आई सी दैट आपके पार्टनर जल्दी आपको अपनी लाइफ में एक बहुत ही स्टेबल प्लेस देंगे जो आपको बहुत खुश करेगा। आप ये फील करोगे कि आपको जो इतने टाइम से चाहिए था वो फाइनली आपको मिल गया है। आई वुड एडवाइस कि आप अपने रिश्ते में प्रॉब्लम्स पर फोकस करने की जगह जो अच्छी चीज़ें हैं उन पर फोकस करिए। नेगेटिव की जगह पॉजिटिव अप्रोच रखिए और देखिए कि आप इस रिश्ते को आगे कैसे लेकर जा सकते हैं। आपके रिश्ते की डोर इतनी कच्ची नहीं है कि कुछ मामूली सी परेशानियों से टूट जाएगी। आप दोनों इतनी सारी मुश्किलों का सामना करके यहाँ तक आए हो, इससे पता चलता है आपका कनेक्शन कितना मजबूत है। लाइफ बहुत छोटी है इन सब प्रॉब्लम्स पे वेस्ट करने के लिए। आपको नहीं पता कल क्या होगा, इसलिए हमेशा खुश रहिए और आपसे कभी गलती हुई हो तो माफ़ी मांग लीजिए और किसी दूसरे से गलती हुई हो तो उन्हें माफ़ कर दीजिए। मैं यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछता हूँ। इस एडवाइस से एक बात जो आपने आज सीखी या समझी वो मुझे कमेंट करके बताना। जिसकी बात मुझे सबसे अच्छी लगेगी उसके कमेंट को मैं सबके लिए पिन करूँगा। I do whatever it takes to get closer to consciousness। ये मैसेज आपसे, आपके पार्टनर से, मुझसे और आपके आसपास के लोगों से जुड़ा हुआ है। जैसे कल मुझे एक डायरी में अपनी थॉट्स जर्नल करके लिखने का बहुत मन हुआ। उस राइटिंग में मैंने अपनी थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपने आसपास फील हो रही एनर्जी जिससे मुझे और बाकियों को फ़र्क पड़ता है, वो सब उसमें लिख दी। अब विश्वास करो या ना करो, पर हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हमारी एनर्जीज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इस कार्ड के ज़रिए आपको खुद की कॉन्शियसनेस पर फोकस करना है। आपके लिए आपकी प्रेजेंस का क्या मायने है, क्या चीज़ें हैं जो आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़, आप अपने आप से, अपनी सोल आत्मा से जुड़ने के लिए क्या करने वाले हो। पेड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई लिख सकते हैं और मेरे द्वारा चार्ज्ड एनर्जाइज्ड ब्रेसलेट्स लेने के लिए आप टैरो टॉक्स की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। मैं कल फिर इसी समय 9 बजे अगली टैरो रीडिंग में आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ब्लेस यू।